ऐसे ही लाइफ टाइम करना है। पर यकीन मानिए आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। वेट भी उठा सकती हूँ अपना जब मर्जी करे अपना। ऐसा कुछ नहीं है कि खड़े नहीं हो सकते, हील नहीं पहन सकते, डांस नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब चीजें बिल्कुल नॉर्मल है। एक नॉर्मल लाइफस्टाइल चल रही है, सारी चीजें ठीक ठाक हो गई हैं। 125 mcg की थायराइड की दवाइयाँ थी, वो 25 पे आ गई है। बाकी आप लोग सुबह शाम देखते ही हैं, एनर्जी सुबह से लेके मतलब मैं शायद 5:30 बजे मेरी जो नींद खुलती है, उसके बाद जो मेरा रूटीन शुरू होता है वो 12 बजे तक जाता है। ऐसे ही एनर्जी रहती है। तो ये सब चीजें मतलब आप लोग के सामने रिजल्ट है। वो कैसे होता है, क्योंकि हम लोग ने भी अपने लाइफ में जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, केवल खाने पर ध्यान नहीं दिया या एक्सरसाइज पर ध्यान नहीं दिया, केवल होलिस्टिक अप्रोच के साथ में अपनी चीजों को ध्यान मतलब पूरी तरीके से ठीक किया। तो ये होलिस्टिक अप्रोच क्या है, जैसे हाँ पूजा ने लिखा फिजिकली, मेंटली और इमोशनली या सोल लेवल पर। तो ये सारी चीजें, जैसे जो मेरी कंपनी है, जो मैंने अपनी कंपनी बनाई है, वो रजिस्टर भी इसी नाम से है, वेलनेस ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल। मतलब कि हमारा अगर आप चाहे हेल्थ की बात करें, वजन कम करने की बात करें, किसी की बात करें, तो केवल अगर फिजिकल बॉडी पे काम कर रहे हैं तो क्या काम चल जाएगा। अगर एक इंसान है, वो मान लीजिए मन से दुखी रहता है ना, वो खुश नहीं रहता है। अब बहुत सारे लोगों को हमने देखा भी होगा। तो क्या उसकी इच्छा करती है कि वो अपने शरीर के लिए कुछ करे, कुछ ध्यान दे अपना, या कुछ भी चीजें अपने लिए थोड़ा एक्सरसाइज कर ले, अपने लिए कुछ बना के खा ले। मन करता है क्या किसी का? कभी भी आप लोग के लाइफ में भी ऐसा रहा होगा, जब मन अंदर से खुश नहीं है तो क्या कोई चीज अपनी बॉडी के लिए करने का मन करता है? नहीं करता है ना, क्योंकि जब हमारा मन खुश होता है, हमें थोड़ा सा भी, अभी जैसे आप लोग यहाँ पर होते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट थोड़ा भी मिलता है कि हाँ चीजें अच्छी लगी, मन अच्छा हुआ। तो जब मन अच्छा होता है, अच्छा आज ये चीज की है, अभी फिर उत्साह आता है कि कल ये भी चीज करेंगे, ये भी चीज करेंगे, ये भी चीज करेंगे। पर जब तक हम दुखी होते हैं ना, तब हमारा मन नहीं करता अपने लिए कुछ भी करने का, है ना। तो ये जो हमारा शरीर है, मन है और हमारी सोल है, सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है। तो अगर हमें वेट लॉस भी करना है या अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, तो हमें इन सब के ऊपर काम करना पड़ेगा। होलिस्टिक मतलब समग्र, मतलब कि पूरा, है ना। तो हमें पूरी चीजों पे काम करना पड़ेगा, एक चीज पे नहीं कि केवल हमने बॉडी पर काम कर लिया, आपने एक्सरसाइज कर ली, खाना अच्छा खा लिया। नहीं, आपको अपने मन का भी ख्याल रखना पड़ेगा। आपको अपने आपकी जो सोल है, आपकी आत्मा है, वो भी खुश है नहीं, जो आप कर्म कर रहे हैं उससे उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे पे असर डालती हैं। तो इन सभी चीजों को जब हम ध्यान में रखते हुए अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, मतलब कि अपने शरीर, मन और आत्मा का जो संतुलन होता है, जो बैलेंस होता है, उसको ही बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच। और जब आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर जो भी चीज कराते हैं, आप लोग देखते हैं खुद कि हम लोग यहाँ पर हर चीज पर काम करते हैं, ना केवल आपके एक्सरसाइज और खाने पर, डाइट पर, बल्कि यहाँ पर बाकी की चीजों पर कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम है मेंटली, तो आप उसमें काउंसलिंग ले सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव अफर्मेशन आपको सिखाए जाते हैं। तो ये पूरी एक तरीके से एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ में हम लोग कहते हैं आपके शरीर, मन और सोल लेवल पर हम लोग इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से काम करते हैं, जिसमें कि आपको जब आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो अगर हम हेल्थ की बात करते हैं, तो हमारा जो शरीर होता है उसकी हेल्थ के लिए होलिस्टिक अप्रोच के लगभग पांच पिलर्स होते हैं। जैसे कि हमारी फिजिकल हेल्थ, मतलब कि हमारी जो न्यूट्रिशन होता है, हमारी एक्टिव लाइफस्टाइल होती है, ये सब चीजें, क्योंकि ये तो सब बहुत जरूरी है। ये पहला पिलर है। अगर हमें अपने शरीर का ध्यान रखना है, आपको वजन भी कम करना है, तो केवल क्या कैलोरी घटाएंगे तो हो जाएगा? कि किसी को पिज्जा पसंद है और वो रोज बोले कि अगर मेरी कैलोरी जो है वो 1400 कैलोरी, ठीक है, अब वो बोले मैं रोज 1000 कैलोरी का एक पिज्जा खा लेता हूँ और बाकी कोई बात नहीं, कुछ नहीं खाएंगे, ठीक है। आपको क्या लगता है उस इंसान का वजन कम हो जाएगा? नहीं कम होगा ना, क्योंकि पूरा पोषण तो वो नहीं दे रहा है ना। तो सबसे पहली बात ये है कि वजन कम करना है या हेल्दी रहना है। तो जो सबसे फर्स्ट पिलर है वो है हमारा बैलेंस डाइट, मतलब कि संतुलित आहार और पोषण। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर हमने इसका ध्यान रख लिया तो हमें हेल्दी होने से कोई रोक ही नहीं सकता, वेट लॉस भी हो जाएगा आराम से। तो केवल जैसे आप लोग यहाँ पर जैसे बहुत बार होता है केवल वजन घटाने पे फोकस रहता है सबका, तो सबको लगता है कम खाएंगे तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा।
तो कम नहीं खाना होता है, कभी भी कम नहीं खाना है, सही खाना खाना है, ठीक है। तो कम खाना खाने की बजाय हमेशा अपने खाने पे फोकस करिए। खाने में प्रोटीन कितना है, फाइबर कितना है, विटामिन कितना है, मिनरल्स कितना है, इन सभी चीजों से भरपूर खाना जब आप लेते हैं तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है। और वेट लॉस तो हो ही जाएगा जब उसको, ये जो संतुलित आहार है इनको जब करेक्ट पोर्शन में लेंगे अपनी कैलोरीज के अंदर लेंगे तो वेट लॉस भी होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पिलर यही है कि हमें अपने जो हमारा खाना है, हमारा जो पोषण है, उसके ऊपर हमको ध्यान देना है। और उसके अलावा थोड़ा एक्टिव रहना है, जैसे कि एक्सरसाइज, योगा, वॉक, या ये सब चीजें। जैसे घर में ही कोई अगर मान लीजिए नहीं कर पा रहे, थोड़ा हर कोई एक्टिविटी, खाना खाया उसके बाद थोड़ा चल लिया, इवनिंग में वॉक कर ली, थोड़ा मॉर्निंग में थोड़ा वॉक कर लिया, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर ली। तो जो जो बोलते ज्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा थोड़ा टाइम दे करके भी हम लोग एक्टिव रह सकते हैं, है ना। तो जैसे कई बार लोग होते हैं ना, लोग सोचते हैं कि हम भूखे रह के वेट लॉस कर लेंगे, पता है क्या होता है, वो वेट लॉस नहीं करते हैं। उनके साथ में बहुत सारी बीमारियां, या उनकी मसल्स वीक हो जाएगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। तो आप में से भी अगर कोई यहाँ पर बैठा और ये इस बात को सोचते हैं अगर आप लोग कि आप भूखे रह के वेट लॉस कर सकते हैं, तो इस वाले जो आपका माइंडसेट है उसको बिल्कुल हटा दीजिए। क्योंकि हमेशा अपने खाने पे फोकस कीजिएगा कि जब भी आपको वेट लॉस करना है, आपको एक ही ऑप्शन है कि आपको जो बढ़िया आपका जो मील है वो एकदम प्रोटीन, फाइबर रिच और विटामिन और मिनरल से भरपूर होना चाहिए, तब आप एक हेल्दी वेट लॉस कर पाएंगे। दूसरा पिलर आता है कि आपको अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है। अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं या अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं, अगर आपने अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप अपना हेल्थ अच्छी करें। क्योंकि जब भी हम तनाव में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो हमारे बॉडी से जो नेगेटिव हार्मोन होते हैं, जैसे कार्टिसोल एक हार्मोन होता है जो कि हमारी बॉडी से लगातार अगर रिलीज होता रहता है, तो उससे क्या होता है, आपका वजन कम नहीं होगा और आप जो कुछ भी खाएंगे आपकी बॉडी में फैट के रूप में स्टोर होने लग जाएगा। और ये जो फैट होता है अक्सर करके हमारे पेट के आसपास स्टोर होने लग जाता है। तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, अगर कि वो वैसे तो फिट है, मतलब उनके हाथ पैर ठीक है, बाकी सब ठीक है, लेकिन उनकी बैली के आसपास में बहुत ज्यादा फैट स्टोर होने लग जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है, लोगों का काम ऐसा है कि लोगों को टेंशन और ये सब चीजें बनी रहती हैं, लगातार बनी ही रहती हैं, इससे लोग बच ही नहीं पा रहे हैं आजकल के टाइम में, है ना। चिंता है बहुत सारे लोगों को, जॉब की चिंता है, घर की चिंता है, परिवार की चिंता है, समाज की चिंता है। बहुत सारे लोग अपनी चीजें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई है बच्चों की। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे लोग लगातार तनाव या स्ट्रेस में रहते हैं। तो सीखना है इनको भी कैसे मैनेज करना है, क्योंकि लाइफ है। जैसे अभी आपने देखा, सरिता जी ने भी बोला कि ये लाइफ है, ये सब चीजें तो लगी रहेंगी, बस हमको इनको कैसे हैंडल करना है वो हमको आना चाहिए। तो थोड़ा बहुत मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और अपने इमोशंस को समझना, सॉल्यूशन पर फोकस करना, अगर कोई लाइफ में आपको प्रॉब्लम भी आ रही है उनके सॉल्यूशन पर फोकस करना, अगर ये करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अपनी हेल्थ और अपने वेट का भी ख्याल रख सकते हैं। कई बार लोग जब स्ट्रेस में होते हैं ना, उनके मेंटल या इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं होती, तो वो इमोशनल ईटिंग बहुत ज्यादा करते हैं। मतलब कि हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग हों, मैं भी करती थी कि जब भी मुझे कोई भी टेंशन या स्ट्रेस होती थी या किसी ने कुछ कह दिया, तो मुझे बस कुछ भी खराब खाने का मन होता था। जैसे कि मैदे से बनी हुई चीजें, शुगरी चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स या चिप्स, बिस्किट्स, ये खाने का मेरा तुरंत मन होने लगता था कि मतलब मुझे खाना है, मुझे ऐसा लगता था खाना ही जिंदगी है और बस खा लो जितना खाना है। और उस वक्त पे क्या होता था कि खाने के पोर्शन का अंदाजा नहीं लगता था, मतलब कि दुखी हैं और बस पैकेट उठाया और खाते जा रहे हैं। बाद में जब हम ऐसा खाना खाते थे तो बाद में भी गिल्ट होता था कि आज तो मैंने अपने साथ में बहुत गलत कर लिया और ये चीजें मेरे साथ में हो गई तो ये होता है, कहीं ना कहीं वो नहीं होता, वो मिसिंग होता है उनकी लाइफ से। और कई बार लोगों को बहुत ज्यादा समझ में भी नहीं आता कि हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। होता है आप लोग के साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि सब कुछ है हमारे भगवान की कृपा से, हमारे पास सारी चीजें हैं, पर फिर भी पता नहीं क्यों हम खुश नहीं है, पता नहीं क्यों हम बहुत सेटिस्फाइड नहीं है, पता नहीं क्यों हम उदास रहते हैं, है ना। तो ऐसा लाइफ में कई बार होता है। तो उसके लिए भी
हमारी जो उस टाइम पे हमारे को स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत होना चाहिए, क्योंकि कई बार जो ये सब चीजें होती है ना, घर गाड़ी बंगला पैसा रिश्ता, ये हमको खुशी नहीं देते, है ना। इनके लिए आप कितना भी कर लीजिए, कितना भी आपके पास हो, ये आपको खुशी नहीं देते। तो स्पिरिचुअल चीजों से जुड़ना मतलब अपने लाइफ में एक पर्पस रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपके पास में जीवन में कुछ पर्पस है, हाँ मिसिंग लगता है वो, क्योंकि हम जैसे आप देखो कि आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, फिर भी आप खुश नहीं हो, लेकिन अगर आप बाहर निकले और आपको कोई एक जरूरतमंद दिख गया, ठीक है, और आपने कहीं ना कहीं से उसकी मदद कर दी, कोई भी ऐसा पर्सन जिसको आपकी मदद की जरूरत थी और आपने उसकी मदद कर दी, अब उसने आपको क्या ब्लेसिंग दी, या आपने देखा कि इतनी छोटी सी मदद से उसकी जिंदगी बन गई, या उसने कुछ अपना बहुत अच्छा क्रिएट कर लिया। अब आप बताइए, आपको तुरंत वो खुशी महसूस होगी कि नहीं होगी? वो जो खुशी होगी वो रियल खुशी होगी, मतलब आपको, मतलब तुरंत आपको बड़ा अच्छा लगेगा, एक अच्छी वाली फीलिंग आ जाएगी कि आपने कुछ अच्छा किया, कुछ अच्छा, जो एक वास्तविक जो खुशी होती है ना, वो आती है। तो इसलिए लाइफ में हमेशा बोलते हैं कि एक पर्पस होना, क्योंकि वो जो खुशी होती है वो सोल लेवल पर हमें होती है। वो ऊपरी खुशी नहीं होती कि आज ये मिल गया, फोन मिल गया तो खुश हो गए, ये बढ़िया खा लिया तो खुश हो गए, दोस्तों से मिल गया तो खुश हो गए। ये सब क्षणिक खुशी होती है, अभी मिली अभी गायब। उसी दोस्त को जिसको मिलके आप खुश हो रहे हो, कल को उसी दोस्त को देख करके शायद आपको उतनी खुशी ना हो, है ना। तो ये सब क्या होता है, क्षणिक खुशी होती है। पर किसी की मदद आप करोगे तो आपको हमेशा खुशी मिलेगी लाइफ में, है ना। तो अंतर होता है, तो लाइफ में पर्पस होना बहुत जरूरी होता है। और ये बॉडी, सबको पता है बॉडी यहीं छूट जाएगी, सब यहीं छूट जाएगा, रिश्ते नाते सब, गाड़ी बंगला जेवर पैसा घर, सब यहीं छूट जाएगा। पर हम लोग जो अपना जो लोगों की मदद करना या अच्छे कर्म करना, या सोल लेवल पर जो हम अपनी आत्मा को अच्छा करने के लिए जो काम करते हैं ना, ये हमारे सफर में, हमारी जो जर्नी है ना, उसी में हम आगे बढ़ता जाएगा, आपके साथ साथ ये चीजें चलती जाएंगी। कोई लोग बोलते हैं ना, वो तो पैदा हुई हुए चांदी की चम्मच लेके, है ना, या मोती दान किए होंगे, इनकी तो ऐसी किस्मत है, वो कहाँ से होती है? क्यों होता है ये सबके साथ में? कोई खुश है, कोई बिल्कुल दुखी है। तो इसके पीछे का रीजन कई बार ये होता है, हमारे जो कर्म होते हैं उनको लेकर के हम लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, और ये सब चीजें होती हैं, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई कह दे यार नहीं हम तो विश्वास नहीं कर रहे, आप विश्वास नहीं करते तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें नहीं होती हैं, ये होती हैं, हम लोग कैरी करते हैं अपने जो हमारे जो भी कर्म होते हैं इनको, ठीक है। तो इनमें विश्वास करना और उसको समझना बहुत जरूरी है। तो हमेशा ध्यान रखिए, लाइफ में एक पर्पस होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ध्यान, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, प्रार्थना, ग्रेटिट्यूड, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये सब प्रैक्टिसेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इन सभी चीज़ों से हमारे जीवन को एक नई दिशा मिलती है ना। और हम लोग अगर इससे जुड़े रहेंगे तो हमें अपनी लाइफ में कोई भी अगर डिसीजन भी अगर आपको लेना है तो सही निर्णय लेना भी बहुत हमारे लिए आसान हो जाता है, मतलब हम कंफ्यूज नहीं रहते हैं लाइफ में, है ना। तो अगर आप कोई भी जीवन में बहुत, कई बार होते हैं ना कि बहुत लोग जब निराशा महसूस करते हैं, तो वही बात है कि अपनी हेल्थ की उतनी परवाह नहीं करेंगे, लेकिन जब हम खुद को समझते हैं, हम अपनी ज़रूरतों को समझते हैं, तो क्या होता है, हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी हेल्थ को लेकर के चल सकते हैं। फोर्थ पिलर है हमारे जो सोशल हेल्थ, मतलब कि जो हमारे अच्छे और सामाजिक रिश्ते, मतलब पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते की, सब लोगों को मालूम है हम लोग सोशल एनिमल, हम लोग सब सामाजिक प्राणी हैं, है ना। तो बिना समाज में अच्छे रिलेशनशिप हुए, बिना अच्छे हमारी समाज में अच्छा एक वो हुए, तो हम सब नहीं जी सकते ना। अभी हम मान लीजिए कि अकेले, इमेजिन करिए कि आप अकेले हैं, मतलब बिना किसी परिवार के, बिना आसपास के समाज के, दोस्तों रिश्तेदारों के, तो कैसा जीवन होता होगा वो, है ना। और उनमें भी अच्छे लोगों का होना, एक जैसे एक कुछ एक लोग, एक है पर्सन जिसके इर्द गिर्द बहुत टॉक्सिक लोग हैं, तो उसकी लाइफ कैसे होगी, उसकी हेल्थ कैसे होगी? या बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं जो कोई पॉजिटिव बात करता ही नहीं है, तो उसकी हेल्थ कैसी होगी? और एक इंसान है जिसके पास में सब पॉजिटिव लोग हैं, आसपास बहुत अच्छी बातें बताने वाले लोग मिलते हैं, सही दिशा दिखाने वाले लोग मिलते हैं, तो उसकी हेल्थ कैसी होगी, उसकी लाइफ कैसी होगी, है ना। तो इनमें भी बड़ा अंतर होता है कि हमारी सोशल हेल्थ कैसी है, हमारे सोशल कनेक्शंस कैसे हैं, हमारे जो आसपास के लोग हैं, हमारा सामाजिक जो वातावरण है वो कैसा है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि परिवार, दोस्त, कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे कलीग्स होते हैं इनके साथ में जो हमारे रिलेशनशिप होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जब हम
पॉजिटिव लोगों के साथ में रहते हैं, मोटिवेशन मिलता है, खुशी मिलती है। दुखी लोगों के साथ में रहेंगे तो आपको भी मालूम है क्या मिलने वाला है ना। और किसी को भी अगर सही गाइडेंस और सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो गलत आदतों में फंस सकता है। अगर आपके साथ में ज्यादातर लोग ऐसे रहते हैं जो हर वक्त समोसा और कचौड़ी की बातें करते रहते हैं और बोलते हैं चलो आज चल के समोसा खा लेते हैं फला जगह में, आज फला रेस्टोरेंट में चलते हैं, आज तो ये वाली कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, तो आप कितने दिन तक हेल्दी रहेंगे, है ना। और वही आपके पास में ऐसी एक वो है कि आप लोग हमेशा फिटनेस की बातें करते हैं। अभी क्या रूटीन चल रहा है, क्या एक्सरसाइज, मतलब हमेशा एक पॉजिटिव बात, फिटनेस की बातें, अच्छे खाने की बातें करते हैं, तो वो कैसा हो सकता है ना। तो ये फर्क होता है, बहुत असर डालता है। तो एक ये भी पिलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम होलिस्टिक अप्रोच की बातें करते हैं। पांचवा पिलर जो होता है वो हमारी जीवन शैली और हमारी लाइफस्टाइल और हैबिट से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। अच्छी लाइफस्टाइल बनाना वो बहुत ज़रूरी है। तो जीवन में हमारी जो भी हमारा जैसा भी हमारा लाइफ है उसमें हम लोग भी यहाँ पर आपको वही सिखाने की कोशिश करते हैं कि छोटी छोटी आदतों को चेंज करना, है ना। उसके लिए कौन कौन से बहाने होते हैं जो लोग बनाते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जो कॉमन बहाने होते हैं जो लोग अक्सर करके देते हैं, जैसे टाइम नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं लाना होता है। जैसे आप में से भी बहुत सारे लोग, जब किसी ने आपको ये प्रोग्राम बताया होगा तो एक बार को डर लगा होगा, हम लोग को भी लगता है, मुझे भी लगा था कि पता नहीं क्या क्या चेंज करना होगा, या मुझे इस बात से बड़ा डर लगता था कि मुझे खाना छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि पहले ना केवल इतनी सी ही समझ थी कि वेट लॉस करना है तो खाना छोड़ना पड़ेगा। तो बहुत डर लगता था कि खाना कैसे छोड़ेंगे, मैं तो रोटी चावल छोड़ ही नहीं सकती, या मैं तो ये चीज़ छोड़ ही नहीं सकती। तो मैं तो बस इसलिए डर जाती थी कि नहीं नहीं मुझे वेट लॉस नहीं करना है क्योंकि मुझे खाना नहीं छोड़ना है। तो ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं, पर ऐसा क्या होता है, ये सच है? ऐसा नहीं होता है ना। हमें खाने से जुड़ी हुई बस अपनी कुछ आदतों को ठीक करना होता है। जैसे अगर हम ज़्यादा तेल मसाला खाते हैं तो हमें उनको कंट्रोल कर लेना होता है। अगर हमारी टाइमिंग गड़बड़ है तो हमको उसको ठीक कर लेना होता है। अगर हमारे खाने में न्यूट्रिशन नहीं है तो हमें थोड़ा न्यूट्रिशन ऐड कर लेना होता है। तो हम कहीं अपने स्वाद से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे होते हैं, हम कहीं अपने खाने से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। हाँ, सब लोग दाल चावल रोटी सब्जी, साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन, मोमोज पिज़्ज़ा, मतलब पास्ता, यहाँ तो आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं हेल्दी वे में कि आप उसको कैसे खा सकते हो। तो ये तो बिल्कुल गड़बड़ बात है कि आप नहीं खा सकते हो। हम सब कुछ खाते हुए भी अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, पर करना क्या है, सही टाइम पर फॉलो करना है। जैसे सोने का सही टाइम, पानी पीने का सही टाइम, खाना खाने का सही टाइम, है ना। तो ये सारी चीजें जब हम लोग करते हैं तो सब चीजें ठीक होने लग जाती हैं। तो कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं करने होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल चेंजेस। चलो ज्यादा चीजें नहीं हो पाएंगी तो करना क्या है कि आज हम चलो 10 बजे अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, आज हम थोड़ा और जल्दी कर लेंगे, हम 15 मिनट पहले कर लेंगे, फिर थोड़ा अपने आप को लेके आएंगे कि फिर थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट पहले कर लिया। तो ऐसे करते करते जब हम थोड़ा थोड़ा अपने आप को चेंज करते जाएंगे तो आपको नहीं लगता कि एक दिन बहुत चेंजेस आ जाएंगे। और जब उस चेंज को फील करके हम अपने अंदर महसूस करते हैं बदलाव, जब हम देखते हैं हमारी फिजिकल बॉडी में कि अरे वाह हमारे इंचेस लॉस हो रहे हैं, अरे वाह हमारे इतना वेट लॉस हो गया, अरे मेरा डायबिटीज ठीक हो गया, मेरा तो थायराइड नॉर्मल आ गया, मेरा तो बीपी बढ़िया आ रहा है, तो हमारे अंदर एक मोटिवेशन जगने लग जाता है कि अब देखो ये सारी चीजें मेरी अच्छी हो गई। और कैसे अच्छी हुई? कुछ नहीं किया, अपनी आदतों को अच्छा कर लिया, लाइफस्टाइल को अच्छा कर लिया। तो ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़ों को समझना कि अपनी लाइफस्टाइल, अपनी आदतों को, और ये थोड़े टाइम के लिए नहीं है कि आप, मैं बोलूँ कोई झूठ बोल दूँ, अच्छा 3 महीने का कोर्स है, आप 3 महीने एक्सरसाइज कर लो, 3 महीने टाइम से सो लो, 3 महीने टाइम पे खाना खा लो, चौथे महीने से आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो ऐसा कोई झूठा वादा, झूठा प्रॉमिस यहाँ नहीं करा जाता है। आपको ये लाइफ टाइम फॉलो करना पड़ेगा अगर आप लाइफ टाइम हेल्दी रहना चाहते हैं। क्योंकि ये तो मशीन है ना, जैसे एक मशीन होती है, सिलाई मशीन है, उसमें आपने 3 महीने तक चलाई सिलाई मशीन, तेल वेल डाला, बढ़िया चलती रही। अब क्या वो जीवन भर चलेगी आपकी मशीन? आपने रख दिया उसको 6 महीना, कितने लोग की मशीन खराब हो गई? मशीन खराब होती है, कभी दोबारा उठा के देखी है आपने, चल रही है? जिन्होंने बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं की होगी उनकी मशीनें चल रही हैं? नहीं चलती हैं, है ना। उसी तरीके से हमारी बॉडी भी एक मशीन ही है, बहुत पावरफुल मशीन है। तो हमारी बॉडी भी नहीं चलेगी अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, शरीर को चलाएंगे नहीं। जो
तेल क्या हो गया, हमारी बॉडी में फ्यूल क्या है, हमारी बॉडी में फ्यूल प्रॉपर न्यूट्रिशन है ना। जब चीजें चलाएंगे। आपको कुछ कहना है फरहद? हाँ, बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। हम्म। मैम आज अयान का बर्थडे है, मेरे बेटे का, विश कर दीजिए प्लीज। अच्छा, वो अरे स्कूल बेटा हैप्पी जाता है। बर्थडे। थैंक यू। ओके, तो हम सब की तरफ से आपको खूब सारा प्यार और खूब सारी ब्लेसिंग्स। हैप्पी बर्थडे। स्कूल जा रहे होंगे, है ना ये? कैप ओके। कैप, हाँ कैप 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 लग गई। हाँ। अरे वाह, अब वेरी गुड। अभी बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। खूब सारी ब्लेसिंग्स, आज खूब एंजॉय कीजिएगा, ठीक है? ओके बेटा। एक मिनट। हैप्पी बर्थडे। ओके। ओके मैम। तो बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद हम सब लोगों की तरफ से अयान के लिए। तो हम लोग कहाँ पर थे? हाँ, अपनी लाइफस्टाइल और अच्छी हैबिट्स बनाना, ये जो है हमारा पांचवा पिलर होता है। तो ये 5 पिलर होते हैं, और होलिस्टिक अप्रोच का मतलब केवल वजन घटाना नहीं है, एक चीज सुधारना नहीं है। ये एक प्रॉपर जीने का तरीका है, मतलब जिसको कहते हैं ना, आर्ट ऑफ लिविंग, है ना। तो आर्ट ऑफ लिविंग यही है कि आपको सब चीजें सही तरीके से कैसे जीना है, मतलब कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे सोना है, कैसे लोगों के साथ में व्यवहार करना है, सोशल भी कैसे कनेक्शन बनाने हैं। तो जब हम इन सब चीजों को सीख जाते हैं, तो इनको बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच के साथ में जीना। और आप सोचो कि जब ये सब चीजों के ऊपर काम हो जाएगा, तो हमारी लाइफ कैसी होगी, हमारी जिंदगी कैसी होगी, हमारी हेल्थ कैसी होगी, सब चीजें हमारी बहुत बेहतर हो जाती हैं, है ना। तो ये समझ गए हम लोग। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ कि पोषण से भरा हुआ खाना खाना, माइंडफुल ईटिंग करना, इमोशनल ईटिंग से बचना, एक्टिव एक्टिव रहना, मतलब कि आपको एक्सरसाइज करते रहना, अपने माइंड बॉडी एक्सरसाइज भी करते रहना। तो मैंने बताया कि आप लोगों को मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड, और जितनी भी चीज़ें हम लोग टेक्निक सिखाते हैं, फॉरगिवनेस, है ना, माइंडफुल जितनी भी एक्सरसाइजेस होती हैं उनको करते रहना, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना अपना, अपनी नींद को प्रॉपर रखना, पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखना, सेल्फ अवेयरनेस रखना। ये सब चीजें, जब छोटी छोटी चीजें हम लोग अपनी ठीक करेंगे, तो यहाँ से हम लोगों का जो हमारे जो वेट है, वेट भी मेंटेन कर पाएंगे, अपनी हेल्थ को भी अच्छा रख पाएंगे। बहुत सारी चीजें हम लोग अच्छा कर सकते हैं इसमें। एक बहुत ही कॉमन जो चीज़ें होती हैं, जो लोग जो है नहीं कर पाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अ, हमारे पास में टाइम नहीं है ना। जो कॉमन कॉमन जो चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत सारे लोग जो बहाने बनाते हैं वो क्या क्या होते हैं, कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे बच्चों का स्कूल है, या वेट लॉस करना है, तो हम मतलब हम नाश्ता सुबह नहीं कर सकते, या हम खाने में ये नहीं खा सकते, है ना। बहुत बहुत लोगों ने अपने दिमाग में छोटी छोटी चीजों के बारे में बहुत जिद कह लीजिए, या बना के बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर हमें कहीं लग रहा है कि कुछ भी चीजें थोड़ी थोड़ी भी गलत जा रही हैं, छोटी छोटी चीजों में बदलाव की जरूरत है, तो उसके प्रति मन में जिद रखना, या उन चीजों के प्रति बिल्कुल रिजिड हो जाना, वो अच्छी बात नहीं होती है ना। तो उनको हमें ही समझना होता है कि हमारी लाइफ है, हम लोग को सब कुछ मालूम है, हमें अपनी कमियों के बारे में भी पता है, हमें अपनी अच्छाइयों के बारे में भी पता होता है, कहाँ हम गलती कर रहे हैं। तो हमें करना ये होता है कि बस पहले तो अपने आप को एक बार देखना है। जैसे अब आज से हम लोग ये, अगर मान लीजिए अपनी ये वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, तो हमें कोशिश करनी है एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ में जब आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आज हमें खुद को देखना है कि हमारी चीजों में कहाँ हम लोग अब तक गड़बड़ करते आए हैं, या अभी कौन सी चीजों के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। जैसे मैंने 5 पिलर्स बताए, ठीक है। तो इन पांचों पिलर्स में कहाँ पर अभी मिस्टेक हो रही है, ठीक है। तो आप जब इसको देख लेंगे, तो यकीन मानिए, तो आप अपने आप से ज्यादा बेहतर कोई किसी को नहीं जान सकता है। सब लोग अपने अपने आप को जानते हैं, और हम भले एक्सेप्ट करें ना करें अपनी गलतियों को, पर हमको पता होता है कि हम कहाँ पर अभी लैग कर रहे हैं, कहाँ और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है इन चीजों को। तो उसको अपना डिस्कस भी कर सकते हैं। जो आपके कोच है ना, आप उनके साथ में पूरा ट्रांसपेरेंट रखिए हर चीज को, कि अगर आज आपको कोई चीज को फॉलो करने में प्रॉब्लम भी आती है, अगर आपको इमोशनल ईटिंग मान लीजिए करते हैं, टाइम पे चीजें फॉलो नहीं कर पाते, या कोई भी ऐसा रूटीन है जो आप नहीं कर पा रहे, या इमोशनली
कहीं पर आपको कोई चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं, शेयर कीजिए, ताकि आपको बेहतर सॉल्यूशन मिल सके कि आप अच्छा यहाँ पर आप कैसे और बेहतर ढंग से कर सकते हैं, है ना? तो हम लोग तो आपको सॉल्यूशन देने को तैयार बैठे हैं। तो ये जो पांचों पिलर्स मैंने बताए हैं, इनके ऊपर काम करना है। छोटे छोटे एक्सक्यूजेस अपने आप को नहीं देने हैं, कोई बहाना नहीं करना है अपने आप से, क्योंकि बोलते हैं ना कि अपने जितना आप जो है मन को मन के हारे हार है मन के जीते जीते, ऐसा वाला जो होता है ना कि अपने मन को बना लेंगे, अपना माइंडसेट रेडी करके रख लेंगे, तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। इसलिए मैंने सबसे पहले आज आप लोग को शपथ दिलवाई है कि है ना, शपथ ले लीजिए, कसम खा लीजिए, तो सब चीज़ें अच्छी। हम लोग कसम में बड़ा विश्वास करते हैं ना, तो मुझे भी जब कोई चीज़ अपनी करनी तो मैं खुद भी अपने आप को कसम दे लेती हूँ कि यही एक तरीका है जिससे जो है ना सुधार आ सकता है। तो वो कर लीजिए, जब नई चीज़ें हो रही हैं तो वो भी करके देख लीजिए, है ना, तो हो जाएंगी। तो ख्याल रखना है, आज से आपकी जर्नी अभी स्टार्ट हो रही है, वैसे तो हर महीने ही रहती है, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो हम लोग हमेशा रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है? नए लोगों के लिए भी है, पुराने लोगों के लिए भी है, सबके लिए है। भले ही आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया, कितने मैराथन आपने कर लिए, पर हर एक जो आपका नया वो शुरू होता है उसको नए उससे देखिए, आज फिर से एक नई शुरुआत है, आज फिर से एक नई चीज़ हम करने जा रहे हैं। तो जितना उत्साह मेंटेन करके रखेंगे, उतने ही बढ़िया तरीके से आपको मज़ा आएगा करने में, है ना? नहीं तो सोचा फिर वैसे ही तो है, अभी तो किया था पिछली बार, वैसा नहीं सोचना है। हर बार कुछ नया है ऐसा सोच करके ही अपनी जर्नी में आगे बढ़िए, ठीक है? समझ में आया सबको? समझ में आया? पक्का? जिनकी वीडियो बंद है वो भी थम्स अप दे दीजिए, हमें उनकी बड़ी चिंता रहती है कि वीडियो बंद है, सुना भी कि नहीं सुना। जिनकी वीडियो